जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ज्ञानवर्धक प्रसंग। विजयनगर के कृष्णदेव राय ने जब राजगुरु व्यास राय के मुख से संत पुरंदरदास के सादगी भरे जीवन और निर्लोभता की प्रशंसा सुनी तो उन्होंने संत की परीक्षा लेने की ठानी और एक दिन सेवकों से संत को बुलवाकर उनको भिक्षा में चावल डाले। संत प्रसन्न हो बोले, महाराज प्रतिदिन मुझे इसी तरह कृतार्थ किया करें। घर लौटकर पुरंदरदास ने प्रतिदिन की भांति भिक्षा की झोली पत्नी सरस्वती देवी के हाथ में दे दी, किंतु जब वह चावल बीनने बैठी तो देखा कि उसमें छोटे छोटे हीरे हैं। उन्होंने तत्क्षण पति से पूछा, कहाँ से लाए हैं आज भिक्षा? पति ने जवाब दिया, राजमहल से। तो संत पत्नी ने घर के पास घूरे में वे हीरे फेंक दिए। अगले दिन जब पुरंदरदास भिक्षा लेने राजमहल गए तो सम्राट को उनके मुख पर हीरों की आभा दिखी और उन्होंने फिर से झोली में चावल के साथ हीरे डाल दिए। ऐसा क्रम एक सप्ताह तक चलता रहा। सप्ताह के अंत में राजा ने व्यास राय से कहा, महाराज आप कहते थे कि पुरंदरदास जैसा बैरागी दूसरा नहीं है, मगर मुझे तो वे लोभी जान पड़े। यदि विश्वास न हो तो उनके घर चलिए और सच्चाई को अपनी आँखों से देख लीजिए। वे दोनों जब संत की कुटिया में पहुँचे तो देखा कि लिपे पुते आंगन में तुलसी के पौधे के समीप सरस्वती देवी चावल बीन रही हैं। कृष्णदेव राय ने कहा, बहन चावल बीन रही हो? सरस्वती देवी ने कहा, हाँ भाई क्या करूं, कोई गृहस्थ भिक्षा में ये कंकड़ डाल देता है इसलिए बीनना पड़ता है। ये कहते हैं भिक्षा देने वाले का मन न दुखे, इसलिए प्रसन्न मन से भिक्षा ले लेता हूँ। वैसे इन कंकड़ों को चुनने में बड़ा समय लगता है। राजा ने कहा, बहन तुम बड़ी भोली हो, ये कंकड़ नहीं, ये तो मूल्यवान हीरे दिखाई दे रहे हैं। इस पर सरस्वती देवी ने कहा, आपके लिए ये हीरे होंगे, हमारे लिए तो कंकड़ ही हैं। हमने जब तक धन के आधार पर जीवन व्यतीत किया तब तक हमारी दृष्टि में ये हीरे थे, पर जब से भगवान विठोबा का आधार लिया है और धन का आधार छोड़ दिया है, ये हीरे हमारे लिए कंकड़ ही हैं। और बीने हुए हीरों को वह घूरे पर डाल आई जहाँ पिछले 6 दिन से फेंके गए हीरे चमचमा रहे थे। यह देख व्यास राय के मुख पर मंद मुस्कान फैल गई और सलज्ज कृष्णदेव राय माता सरस्वती के चरणों में झुक गए। संतोष रूपी धन सब प्रकार के धन से श्रेष्ठ है। इस धन के समक्ष गो रूपी धन, हाथी रूपी धन, घोड़ों रूपी धन और हीरे जवाहरात सब नगण्य हैं। धूल के समान मानव एक संवेदनशील प्राणी है। उसकी अनंत इच्छाएं हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। यही इच्छाएं दुखों का मूल कारण हैं। इच्छाओं का दमन करके ही मानव सच्चा सुख अर्थात संतोष प्राप्त कर सकता है। भारतीय संस्कृति भी संतोष रूपी धन को सर्वश्रेष्ठ मानती है। संतोष रूपी धन मिलते ही मानव संतुष्ट हो जाता है और इच्छाओं पर दमन करना सीख लेता है। महोपनिषद में कहा गया है कि अप्राप्त वस्तु के लिए चिंता न करना, प्राप्त वस्तु के लिए सम रहना संतोष है। व्यर्थ के इच्छा विस्तार से बचना संतोष कहलाता है। व्यक्ति की जो इच्छाएं उसकी सामर्थ्य से बाहर हैं अर्थात जिन्हें पूरा करने में वह असमर्थ है, उनसे दूर रहना संतोष है। व्यर्थ की मृग तृष्णा से बचना
और प्राप्त वस्तु को प्राप्त कर संतुष्ट हो जाना संतोष है। यही एक सुखी मानव के जीवन की पहचान है। संतोष सुखी जीवन का मूल मंत्र है। हमारे भक्त कवियों ने भी संतोष को भक्ति का अंग माना है। वर्तमान युग में मानव पैसे की अंधी दौड़ में भाग रहा है और इस दौड़ में वह सबसे आगे निकल जाना चाहता है। लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनने के स्वप्न देखता है। ऐसे में व्यक्ति यदि संतोष का सहारा लेता है तो उसकी सभी समस्याओं का समाधान संभव है। संतोष अमृत है जिसका पान कर व्यक्ति अमर हो जाता है, जिससे मानव में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह सभी इच्छाओं का दमन करना सीख जाता है। एक अमूल्य खजाने को प्राप्त कर वह भिक्षु से सम्राट बन जाता है। संतोष धन मिलने पर इच्छाएं चली जाती हैं, सब चिंताएं नष्ट हो जाती हैं और मन बेपरवाह अर्थात चिंता रहित हो जाता है। जिनकी कोई इच्छा नहीं अर्थात जो कुछ नहीं चाहते वे ही आज राजा हैं। आज मानव असंतुष्ट है और स्वयं अकारण दुख के व्यूह में बंध जाता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर देश से गद्दारी कर बैठता है, मानवता के साथ विश्वासघात करता है। इसीलिए आज अतृप्ति, वैमनस्य और अराजकता व्याप्त है। ऐसे वातावरण में केवल संतोष रूपी धन ही शांति ला सकता है। संतोष का विरोधी तृष्णा है। मानव भौतिक पदार्थों को अधिक से अधिक प्राप्त करना चाहता है। वह स्वयं भी जानता है कि यही तृष्णा उसके पतन का कारण है, लेकिन वह फिर भी भौतिक माया के मोहजाल में फंस जाता है और जितना अधिक प्राप्त करने के लिए हाथ पैर मारता है उतना ही अधिक उसमें धंसता चला जाता है। जैसे शहद के ऊपर बैठी मक्खी उड़ने की जितनी अधिक चेष्टा करती है उतनी ही शहद में धंसती जाती है और कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लोभ और तृष्णा से सदैव दूर रहना चाहिए। मनुष्य में यदि लोभ रूपी कोड़ घर कर जाए तो वह अशांत हो उठता है। इच्छा के पूर्ति के लिए दुर्गम मार्गों पर भी चल देता है। वह ऐसे मार्गों पर चल पड़ता है जहाँ वह स्वयं भी नहीं जान पाता कि वह कहाँ जा रहा है और जाएगा कहाँ, जबकि संतोषी व्यक्ति न ही बेचैन होता है और न ही भटकता है। इसके विपरीत असंतोषी व्यक्ति तृष्णा की दलदल में धंसता चला जाता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत मार्गों पर चल देता है। शत्रुओं के हाथ खिलौना बनकर दूसरों के गुप्त रहस्यों को उन तक पहुंचाता है। उसकी यही तृष्णाएं उसे लकड़ी पर लगे घुन की भांति अंदर ही अंदर खोखला कर डालती हैं। ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से दुखी रहता है। लोभ जैसी बुराई यदि व्यक्ति में विद्यमान हो तो उसे अन्य बुराइयों की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, अर्थात अन्य बुराइयां उसमें स्वयं ही आ जाती हैं। कुछ लोगों का मत है कि संतोष आलस्य को जन्म देता है और व्यक्ति जीवन संघर्षों से भागने लगता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।